अब ये हमारी दूसरी रिक्वेस्ट बन गई, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट, अब ये अक्सर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको डाटा नज़र नहीं आ रहा, तो भाई दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी आपको हर दफ़ा आपको नई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जब भी आपको डाटा रिफ़्रेश नहीं करते हम, तो ये डाटा रिफ़्रेश ही कर रहे हैं, उसको दोबारा रिक्वेस्ट भेज के हमें लेटेस्ट डाटा मंगवाना पड़ेगा। दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, जमील, ये भी लोधरा का, एज इसकी है जी 50 साल का स्टूडेंट है, तो 20, इसकी इज एक्टिव, ये फॉल्स, ठीक है। सेंड किया मैंने, अब दूसरा स्टूडेंट क्रिएट हो गया। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देखो 2001 आगे लिखा हुआ क्रिएटेड 201। इसके बाद गेट वाली रिक्वेस्ट पे आप आओगे और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, अक्सर पूछते सर जी इधर तो आया ही नहीं है, तो भाई बुलाओगे तो आएगा, यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो फिर आएगा, ये अपनी तरफ से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी दूसरा स्टूडेंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं तीसरा कर लेता हूँ, सैफ, ट्रू, सेंड किया मैंने, 201 क्रिएटेड, तो ये भी क्रिएट हो गया। गेट में जाऊँगा, दोबारा सेंड करूँगा, ये आ गया, 3 हो गया मेरे पास, 1, 2 और 3, तो मेरे पास ये 2 रिक्वेस्ट आ गई, क्लोज कर दी मैंने। अब मैं तीसरी रिक्वेस्ट बनाता हूँ, कौन सी है मेरी? अपडेट की। फ़र्ज़ कर लें ऐड रिक्वेस्ट, और अपडेट करने के लिए यहाँ से मेथड कौन सा होता है? हैं? पैच तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कहीं पे लिखा भी नहीं हमने। पुट होता है, पैच थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, पुट और पैच में। तो पुट लिखवाया मैंने, यहाँ पे मैंने पुट ही यूज़ किया है। डिलीट के लिए कौन सा होता है? अच्छा चलो, तो ये आपका यहाँ पे आप पुट, जब आपने अपडेट करना हो तो 2 बातें, वो जब मैंने एग्जाम्पल से समझाई हैं, इतनी बच्चों वाली एग्जाम्पल से, कि अब वो अगर मैंने एक ऑर्डर दे दिया और वो जो वेटर है, वेटर जाके अपने किचन में कह रहा है कि यार उस बंदे की चाय नहीं कॉफ़ी कर दो, अगला बंदा पूछे किसकी भाई? वो टेबल नंबर 5 की। तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो वो टेबल का नंबर चाहिए उसको, और एक उसका ऑर्डर चाहिए कि क्या करना है, अपडेटेड क्या करना है, पहला क्या था अब क्या करना है। तो यही यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ URL के अंदर स्लैश लगा के आपने बता देना स्टूडेंट 1 का हमने डाटा अपडेट करना है। फ़र्ज़ करो इसका नाम क्या था, गेट में जाके दोबारा गेट करूँ, अली था, मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ अली। तो यहाँ पे आपने बॉडी, डाटा भेजने के लिए यही तरीका होगा, बॉडी रॉ, और यहाँ पे आपने वो चीज़ें भेजनी है जो जो आपने अपडेट करवानी है। बस सिंपल जस्ट मैं इसका नेम अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, अली से मैं अली अमजद करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो जो आपने चेंज करवाना वो भेजोगे, 1 है 2 है, और इज़ ट्रू था, इसका एक्टिव ट्रू था ना, तो मैं इज़ एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ, तो ट्रू है ना इसका, इज़ एक्टिव। इसको फॉल्स कर रहा हूँ। एज इसकी 50 है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, कोमा लगा के मैं इसकी एज भी चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे 25 कर रहा हूँ, 35 कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें मैं इसकी अपडेट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करो मैं नेम अपडेट नहीं करता, मैं जस्ट ये 2 चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। और इस रिक्वेस्ट का नाम आप दे सकते हो अपडेट आ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे उसका आईडी, यहाँ पे वो डाटा सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट बना के जो हमने अपडेट करवाना है, सेंड किया। और यहाँ पे देखो अली और एज उसकी 35 हो गई, इज़ एक्टिव फॉल्स हो गया। अब आप गेट में जाके कंफर्म भी कर सकते हो, अभी देखो इसकी 50 पड़ी है एज, तो दोबारा सेंड करोगे रिक्वेस्ट तो आपके पास 35 आ गई, अपडेट हो गया डाटा। ये आपकी अपडेट की बन गई। इसके बाद रहेगा डिलीट, यहाँ पे नहीं, इस नाम के आगे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ऐड रिक्वेस्ट, तो डिलीट आ स्टूडेंट, इसके अंदर सेम रिक्वेस्ट ये वाला जाएगा जिसके अंदर मुझे जस्ट बताना है कौन सा, मैं 1 को ही डिलीट कर रहा हूँ, तो ये कंफर्म कर लेना उस आईडी को डिलीट करना है जो आपका पड़ा हो।
अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और यहाँ पे इसका मेथड डिलीट कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो नॉट फाउंड आ रहा है कि 10 हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास 4 ही स्टूडेंट है, 3 है 4 है। सेंड करेंगे, दोबारा देख लेते हैं, सेंड किया मैंने गेट करके, तो मेरे पास 3 स्टूडेंट है, तो आईडी 3 तक है मेरे पास। तो इसको सेव करूँगा तो डिलीट की आ गई, और यहाँ से मैं फ़र्ज़ करो 1 को डिलीट करना चाह रहा हूँ। जस्ट मुझे अब यहाँ पे बताना है आईडी। सेंड किया मैंने और ये कह रही है 200 ओके, भी आपने जो काम कहा था वो ओके हो गया, यानी डिलीट हो चुका है। ये क्या करता है, जो डिलीट हुआ होता है ना वही ऑब्जेक्ट वापस भेज देता है, हालांकि इसको बाकी सारे भेजने चाहिए थे जो हमें वहाँ पे मसला आ रहा था। तो ये मैंने सेव किया, कंफर्म करने के लिए डिलीट हो गया। तो गेट वाली रिक्वेस्ट मैं दोबारा चला के देखूंगा कि आया कि डिलीट हुआ, जी डिलीट हो गया। अब इसमें बताओ क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें?